बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो इंडक्शन मोटर्स के बारे में एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो आइए सबसे पहले हम सिंक्रोनस मोटर्स को पहले समझ लें ताकि हम इसको आसानी से रिलेट कर सकें। सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है कि हम 3 फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर में, और इस 3 फेज सप्लाई की वजह से यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है इसके अंदर, और ये फील्ड जो है अब इसका हम देखते हैं इसका क्या असर होगा। इसी तरह ये रोटर जो है इसको भी हम सप्लाई देते हैं, और रोटर में भी मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये चूँकि सिंगल फेज है ये रोटेटिंग नहीं है, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक प्रोड्यूस हो जाता है। अब जब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और ये स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके वजह से इसके ऊपर भी जोर पड़ेगा और ये घूमना शुरू हो जाएंगे। तो ये अब दोनों चूँकि पावर है, इधर इसमें भी पावर मौजूद है और इसकी भी पावर है, तो ये एज इफ के जैसे दो रनर जो है ना वो साथ साथ दौड़ रहे हैं, और तकरीबन इन दोनों में फासला ना होने के बराबर है, यानी कोई लैग नहीं है। लेकिन इसकी कॉन्ट्ररी हम देखेंगे इंडक्शन मोटर में क्या फिनोमेना होता है। लेकिन इंडक्शन मोटर को समझने से पहले हम आइए ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल को, अच्छा इंडक्शन मोटर में भी यही हो रहा है कि हम इसमें भी हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं इसके स्टेटर को, और यहाँ पे भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ तक तो सेम है। लेकिन आगे क्या होता है उसको हम यहाँ से समझेंगे। पहले ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल है, और आपको पता है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को हम सप्लाई देते हैं, और इसकी वजह से सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, और जब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं लोड के साथ तो इसमें से करंट फ्लो करती है, और ये बल्ब या जो भी चीज़ है ये ऑन हो जाता है। ये तो बेसिक नॉर्मल ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल हो गया। लेकिन अगर हम इसको टर्मिनल को शॉर्ट कर दें, बजाय लोड से कनेक्ट करने के इसको अगर हम शॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये गौर करिए यहाँ पे। जब आप शॉर्ट करेंगे तो इस वोल्टेज की वजह से जो करंट है वो इसके अंदर ही फ्लो हो रही होगी, और इस करंट के फ्लो होने की वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोड्यूस कर लेना है। और वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे केस में किस तरह से काम कर रहा है वो देखिए। ये हमारा रोटर है, इसमें भी 3 फेज सप्लाई है, लेकिन इन 3 फेजेस को हमने शॉर्ट कर दिया, जैसे यहाँ पे शॉर्ट किया है इस तरह से इनको भी शॉर्ट कर दिया है, तो करंट इसके अंदर ही फ्लो हो रही होगी और उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से है कि ये रोटर है, और रोटर की वजह से जो हमने उसको शॉर्ट किया, करंट फ्लो होने की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। लेकिन अब ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी अपनी नहीं है कि यहाँ तो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पे यहाँ चूँकि इसको वोल्टेज हमने दिया था तो इसके मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके साथ स्ट्रांगली रिएक्ट या इंटरैक्ट ये फील्ड कर रहा है। यहाँ पे इतना स्ट्रांगली इंटरैक्ट नहीं करेगा, घूमेगा ये भी, क्योंकि ये घूम रहा है तो इसकी वजह से इस रोटर को घुमाना शुरू कर देगा। लेकिन कुछ इस तरह से होगा कि जैसे ये इसमें तो पावर है, स्टेटर में पावर है, लेकिन रोटर में पावर नहीं है, तो एज इफ के ये स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटर को खींच रहा है। तो यहाँ पे एक फिनोमेना ये पैदा होगा कि ये पीछे रह रहा है, स्लिप कर रहा है। स्लिप मतलब ये है कि इसकी जो रोटेशन स्पीड है और मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशनल स्पीड है, उसमें फ़र्क रहेगा, और उस फ़र्क को हम कहते हैं स्लिप। और आपके नॉलेज के लिए एक और किस्म का रोटर भी इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहा जाता है स्क्वायरल केज रोटर। ये इसकी शक्ल देखें इस तरह से है, और इसको स्क्वायरल केज ये इसलिए कहा जाता है कि ये स्क्वायरल जो है गुलेरी, इसको जैसे केज में आपने बंद कर दिया हुआ, इसी तरह इसकी शक्ल है।
तो ये इससे बहुत सिंपल है, लेस कॉस्टली है, और इसमें भी इस बार में से जो है ना वो करंट फ्लो हो जाता है इसके अंदर, वोल्टेज इंड्यूस और करंट फ्लो, और इनको यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट कर दिया है, तो ये फिनोमेना भी यहाँ पे अचीव हो जाता है। तो यही फंक्शन हम इससे भी ले सकते हैं, अलबत्ता इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, हम आगे देखेंगे इसको। तो ये एक फ़र्क हो गया दोनों में कि यहाँ पे स्लिप ना होने के बराबर है, लेकिन यहाँ पे स्लिप है, ठीक ठाक स्लिप है। An induction motor is called a singly excited machine as opposed to doubly excited synchronous machine। तो आपने देखा सिंक्रोनस में हमने स्टेटर को भी सप्लाई दे रहे थे और रोटर को भी सप्लाई दे रहे थे, जबकि इंडक्शन में सिर्फ हम रोटर को सप्लाई दे रहे थे, और उसके वजह से वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था रोटर के अंदर। अब जो मैं बात कर रहा था कि जो वाउंड रोटर है, जो ये वाला हमने इस्तेमाल किया था, इसके कुछ फ़ायदे हैं। इसको देखिए, ये 3 रिंग्स हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तीनों रिंग्स, और इसको एक ये सर्किट है, चाहिए। अब एक टर्म यहाँ पे जो यूज़ होता है वो बहुत कॉमन है, वो उसको कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड, या उसके एक और नाम ये सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मोटर, जो कि बेसिकली स्पीड ऑफ द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो स्पीड है उसको आप सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो एन सिंक्रोनस का ये फॉर्मूला है 120 FE/P। एफ फ्रिक्वेंसी, ई ये जो वोल्टेज यहाँ पे हम सप्लाई कर रहे हैं उसके फ्रिक्वेंसी, और पी जो है वो नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द रोटर है। अब हमने यहाँ पे देखा कि जो इसकी फ्रिक्वेंसी और जो रोटर है उसके रोटेशन में फ़र्क है, ये रोटर लैग करता जाता है बिकॉज ऑफ द स्लिप, तो इसलिए इन दोनों के डिफरेंस को कहा जाता है एन स्लिप। सो एन स्लिप इज एन सिंक माइनस एन रोटर। और ये ऐसे गाड़ी एक दिखाया गया कि स्लिप क्या चीज़ है, ऊपर चढ़ते वक्त अगर ये फिसलने लगे, पीछे आते जाए या अपने रफ्तार से ऊपर ना जा सके, तो वो स्लिप है। अच्छा, स्लिप को परसेंटेज में भी डिफाइन किया जाता है, जिसके सिंबल एस है। तो ये चीज़ डिवाइडेड बाय एन सिंक इनटू 100%, तो ये इन परसेंटेज में हम इसको स्लिप को डिफाइन कर लेते हैं। और यहीं से हम एक और आसान फार्मूला निकाल लेते हैं कि जो रोटर स्पीड इज 1 माइनस स्लिप, ये जो आया, और मल्टीप्लाइड बाय सिंक स्पीड। एक और टर्म अभी, ये रोटर फ्रीक्वेंसी और एफ ई जो है, ये है अप्लाइड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी। यानी रोटर के अंदर जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी सेम एज दी सप्लाई वोल्टेज जो स्टेटर में है, बल्कि इसमें इंड्यूस्ड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी इसके अंदर, और उसको हम इस फार्मूले से शो करेंगे कि रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स द स्टेटर फ्रीक्वेंसी। तो अब आइए अब इसके साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, 208 वोल्ट 10 HP 4 पोल 60 Hz Y connected induction motor has a full load slip of 5%. What is the synchronous speed of the motor? What is the rotor speed of the motor at the rated load? What is the rotor frequency of the motor? And what is the shaft torque of the motor? तो पहला आसान है, सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मोटर। हमने अभी सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी या सिंक्रोनस स्पीड अभी पढ़ा है। तो सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मोटर, जैसे मैंने बताया कि स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए, ये 60 हर्ट्ज सिग्नल दिया हुआ, तो एफ ई 60 हर्ट्ज हो गया,
और 4 पोल दिया हुआ है, तो यहाँ पे P की जगह पे हम 4 लिख देंगे। तो 120 इंटू 60 हर्ट्ज इंटू 4 पोल, तो सिंक स्पीड या जो मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशनल स्पीड है वो 1800 आरपीएम है। अब सेकेंड पार्ट, व्हाट इज़ द रोटर स्पीड ऑफ द मोटर। अब जैसे मैंने बताया कि रोटर स्पीड जो है वो कम है, उसके स्टेटर फील्ड के से कम होती है रोटर स्पीड, और ये डिपेंडेंट है ऑन द स्लिप। तो यहाँ पर स्लिप दिया हुआ है 5%। तो आइए इसके जो फार्मूला है हम देखते हैं। ये हमारे पास फार्मूला था कि रोटर स्पीड, ये सिंक स्पीड और ये स्लिप। तो यहाँ पे अब हम 5% या 0.05 डाल देंगे। सो 5% का मतलब हो गया 0.05। सो 1 माइनस 0.05, और सिंक स्पीड हमने अभी निकाला 1800 आरपीएम। तो अब रोटर स्पीड 1710 आरपीएम हो गया। तो ये देखें कि रोटर स्पीड इससे कम है, यानी रोटर इज स्लिपिंग, नॉट स्लीपिंग, स्लिपिंग। थर्ड पार्ट आ गया कि रोटर फ्रीक्वेंसी क्या है। अब हमने देखा था स्टेटर फ्रीक्वेंसी तो 60 है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला था S इंटू एफ ई। एस was 0.05 इंटू 60। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर, जब वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द रोटर इज ओनली 3 हर्ट्ज। अब आखिरी पोर्शन का जो है, इसका एक और भी तरीका है, ऑल्टरनेट तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। वो ये फार्मूला जो हमने यहाँ से देखा था, एन सिंक इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एफ ई इज इक्वल टू पी ओवर 120 एन सिंक। इसी फार्मूले की मदद से हम यहाँ पे एफ आर लिख लेंगे, और ये जो स्लिप स्पीड है इन दोनों का डिफरेंस वो लिख लेंगे। तो इस सब भी वही रिजल्ट आएगा 3 हर्ट्ज। तो ये एक और तरीका है। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट इसका, व्हाट इज द शाफ्ट टॉर्क ऑफ द मोटर एट दिस रेटेड लोड। अब टॉर्क का फार्मूला इस तरह से है कि पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू स्पीड। तो यहाँ से हम टॉर्क इज पावर डिवाइडेड बाय स्पीड आ जाएगा। सो टी लोड इज पी आउट ओवर स्पीड ओमेगा एम। एंगुलर स्पीड है, रोटेटिंग स्पीड है। तो पावर आउट इस मोटर का कितना था, 10 HP मोटर है, उसको हम वाट्स में कर लेंगे। तो 746 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाट आ गया। और उसके बाद ये ओमेगा, अब हमारे रोटर स्पीड कितना हमने निकाला था 1710 पर मिनट। इसको ओमेगा बनाने के लिए हमने 2 पाई रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको पर मिनट को पर सेकंड करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा टी लोड 41.7 न्यूटन मीटर्स आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको कुछ आइडिया इसमें हो गया होगा इंडक्शन मोटर के बारे में। अभी डिटेल्स अगले वीडियोस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।